श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ नव भक्त माल के राजस्थान के भक्त भाग 1 से राव श्री सिहाजी राठौड़ का चरित्र। राव श्री सिहाजी राठौड़, हथुंडी, पाली, मारवाड़। 13वीं शताब्दी का समय था। भारत के क्षितिज पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। मुसलमानों के आतंक से देशवासी पीड़ित थे। भारत छोटे छोटे हिंदू राज्यों में बटा हुआ था जो मुसलमान आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ थे। राजस्थान की दशा विशेष रूप से शोचनीय थी। वहां के छोटे छोटे भूपति मुसलमानों, लुटेरों और बदमाशों से प्रजा की रक्षा करने में तो असमर्थ थे ही, वे स्वयं भी उन्हें भांति भांति से पीड़ा पहुंचाने में कसर नहीं रखते थे। यथेच्छाचारिता और अराजकता का बोलबाला था। हर समय लोगों को धन संपत्ति ही नहीं, अपनी बहु बेटियों का सतीत्व तक लुट जाने का भय रहता था। ऐसे में संवत 1268 में राव सिहाजी का मारवाड़ के हथुंडी ग्राम में जन्म हुआ। वे ही थे वे वीर पुरुष जिन्होंने उस प्रदेश की अराजकता को दूर कर वहां सुख शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे ही आगे चलकर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, कुशलगढ़, झाबुआ, इडरगढ़, रतलाम आदि राजस्थान के बहुत से सुसंगठित और सुचालित राज्यों के आदि पुरुष सिद्ध हुए। वे ही राजस्थान के राजघरानों में भक्ति की परंपरा डालने वाले और राजस्थान की मरुभूमि को भक्ति गंगा की पावन धारा से सरसाने वाले भक्ति भागीरथ सिद्ध हुए। सिहाजी के पिता थे सेतराम जी, माता सोनगरी। सेतराम जी एक बड़े जागीरदार और भगवत भक्त थे। वे अपनी भक्ति के कारण संत जी कहलाते थे। नाभाजी ने अपने छप्पे में सिहाजी के साथ उनके इसी नाम का उल्लेख किया है। सेतराम जी के इष्ट द्वारिकाधीश थे। वे एक बार उनके दर्शन करने द्वारिका गए। उस समय द्वारिकाधीश ने उन्हें वरदान दिया कि उनके एक पुत्र होगा जो बड़ा पराक्रमी और भक्त होगा। उसी वरदान के फलस्वरूप सिहाजी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके वीरत्व के लक्षण प्रकट होने लगे। उन्होंने अल्प अवस्था में ही एक बार एक सिंह को मार दिया। तभी से उनका नाम सिहा पड़ गया। सिहाजी अपने पिता की तरह द्वारिकाधीश के बड़े भक्त भी थे। अपनी धर्मपरायणता, भक्ति और शौर्य वीर्य के कारण वे प्रसिद्ध थे। उनके क्षेत्र के लोग उनका बड़ा आदर करते थे, उन्हें अपना सरदार मानते थे और उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। सिहाजी की 2 पत्नियां थीं, पार्वती सोलंकिनी जी और चावड़ी जी। पार्वती सोलंकिनी जी कोलू मंड के सरदार की पुत्री थी और बड़ी भक्त थी। एक बार उनके आग्रह से सिहाजी ने द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए द्वारिका की यात्रा की। द्वारिका जाते समय वे मार्ग में पाली के एक पालीवाल ब्राह्मण के घर ठहरे। वहां के ब्राह्मणों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। एक दिन वहां के क्षत्रियों ने भी उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन परोसने के लिए विधवा बालिकाओं को नियुक्त किया। सभी बालिकाओं की विधवा स्त्रियों की सी वेशभूषा देख सिहाजी ने क्षत्रियों से पूछा, यह विधवा बालिकाओं की संख्या अधिक दिखती है, इसका क्या कारण है? क्षत्रियों ने कहा, यह मुसलमान आक्रमणकारियों और लुटेरों, बदमाशों का आतंक अधिक है। उनका सामना करने में दिन प्रतिदिन युवक मारे जाते हैं और उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं। यहाँ का भूपति स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता तो हमारी क्या करेगा? इसलिए हम सब संत्रस्त हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा के लिए कुछ करें। आपको छोड़ और ऐसा कौन पराक्रमी और दयावान पुरुष है जो हमारी रक्षा कर सके? क्षत्रियों की बात सुन सिहाजी का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने तत्काल कुछ करने का निश्चय किया, पर कहा, अभी तो हम द्वारिका की यात्रा पर जा रहे हैं, वहां से लौटने पर अवश्य आप लोगों की रक्षा का कुछ उपाय करेंगे। द्वारिका जाकर
सिंहा जी वहां कुछ दिन रुके रहे। वे नित्य गोमती में स्नान कर द्वारिकाधीश के दर्शन करते। एक दिन द्वारिकाधीश ने स्वप्न में कहा, यहाँ से लौटने पर तुम्हारे एक पुत्र होगा। वो बड़ा प्रतापशाली होगा, ऊखा मंडल पर शासन करेगा और इसे यवनों से मुक्त करेगा। द्वारिका से लौटकर सिंहा जी ने अपनी शक्ति संगठित की। उन्हें जन समुदाय का विश्वास प्राप्त था। उनके सहयोग से उन्होंने एक सेना खड़ी की और पाली पर हमला किया। पाली में छोटे छोटे चौहान सरदारों का राज्य था। उन्हें पराजित कर एक स्वतंत्र और संगठित राज्य की स्थापना की, जिस पर उन्होंने संवत 1330 तक शासन किया, जब उनके जीवन का अंत हुआ। उनके शासनकाल में प्रजा ने चैन की सांस ली। पाली मुसलमानों और लुटेरों के आतंक से प्राय मुक्त रहा। वहां सत्य और धर्म की ध्वजा फहराती रही। वहां के लोकगीतों में उनका यश इस प्रकार गाया जाता है। भीन माल लीधी भड़, सिंह सेल बजाए, दंत दीन हो संत संग्रहो, ओ जस कदे न जाए। अर्थात सिंहा जी ने वीरता पूर्वक युद्ध में लड़कर भीन माल ले लिया। उन्होंने दान देकर और धर्म धारण कर जिस यश का विस्तार किया, वो क्या कभी जाने वाला है। एक बार पाली पर एक राजा ने चढ़ाई की, जो देवी का बड़ा भक्त था। देवी प्रत्येक युद्ध में उसकी विजय करा दिया करती थी, पर इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। पराजय का कारण उसकी समझ में न आया। वो समझा कि शायद उससे कोई त्रुटि हो गई, जिससे देवी कुपित हो गई है। रात्रि में देवी ने कहा, तुमने सिंहा जी पर चढ़ाई कर अच्छा नहीं किया। सिंहा जी द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त हैं। द्वारिकाधीश हर समय उनकी रक्षा करते हैं। मैं भी उनकी दासी हूँ। उनके भक्त के विरुद्ध मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ। सिंहा जी की भक्ति अतुलनीय थी। वे पूजा पाठ ध्यान आदि में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। भगवान नाम कीर्तन से उन्हें बड़ा प्रेम था। वे नित्य संध्या समय अपने क्षेत्र के बच्चों को बटोर कर उनके साथ कीर्तन किया करते। कीर्तन के पश्चात उन्हें कुछ मिठाई प्रसाद के रूप में दिया करते। प्रभु को स्वयं भी सिंहा जी का कीर्तन बहुत अच्छा लगता। वे कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आकर कीर्तन करने वाले बालकों के बीच बैठ जाया करते और उनके साथ स्वयं भी कीर्तन करते। एक दिन वे आए, एक वैश्य के पुत्र का वेश बनाकर। दैव योग से वो वैश्य भी उस दिन कीर्तन में आ बैठा। उसने अपने पुत्र को, जिसे वो अभी घर पर छोड़कर आया था, वहां बैठे देखा। उसे देख उसे आश्चर्य हुआ। वो कई बार घर गया और घर से कीर्तन आया। प्रति बार अपने पुत्र को दोनों जगह बैठा देखा। उसने ये बात सिंहा जी से कही। सिंहा जी ने उससे घर से अपने पुत्र को ले आने को कहा। वो घर से पुत्र को लेकर आए। उसके पूर्व ही प्रभु अंतर्धान हो गए। सिंहा जी की इच्छा थी कि वे क्षत्रियों की तरह युद्ध में लड़ते हुए शरीर त्याग करें। द्वारिकाधीश ने उनकी इच्छा पूरी की। संवत 1330 में मुसलमानों की एक बड़ी फौज ने पाली पर हमला किया। बीठू ग्राम में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में ब्राह्मणों और गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए सिंहा जी ने वीर गति प्राप्त की। पार्वती जी उनके साथ सती हुई। बीठू में सिंहा जी की समाधि है, जिसके शिलालेख में लिखा है कि उनकी मृत्यु संवत 1330 कार्तिक बदी 12 को हुई। सिंहा जी के 3 पुत्र थे। राव आस्थाना जी, जो सिंहा जी के पश्चात राजगद्दी पर बैठे और जिन्होंने संवत 1336 में खेड़ का राज्य भी गोहिल राजपूतों से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। सौन जी, जो ईदर के राजा हुए, और अज्ज जी, जिनका जन्म द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से हुआ था, जिन्होंने ऊखा मंडल पर राज कर उसे यवनों से मुक्त किया। आज के वंश में ही प्रसिद्ध भक्त शिवाजी हुए। आजकल उनके वंशज बाढ़ेल और बाजी नाम से जाने जाते हैं। श्राद्धा सरस बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।